हेलो स्टूडेंट्स, इज माय सेकंड वीडियो फॉर योर एमसीक्यू एग्जाम। और स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको देखने के बाद आपका जो टॉपिक है एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आपके नोट्स ऑफ एमसीक्यू का जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, ये आपके रिवीजन और प्रिपरेशन दोनों के लिए बहुत अच्छा है, राइट। और विद इन नो टाइम यू विल बी एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक। और स्टूडेंट्स, बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की। इसमें तो ऑब्जेक्ट क्लासेस को समझने के लिए एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। देखिए, दुनिया में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, व्हाटएवर एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड, दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट। Your mobile, your computer, your laptop, your table, your chair, your book, copy, pen, pencil, your parents, teachers, even you yourself are an object. सब कुछ ऑब्जेक्ट है। और आप बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को भी सुनते हैं, वो कहते हैं नेवर चेज ऑब्जेक्ट। तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे होते हैं। अब समझना ये कि यहाँ पर क्लास की जरूरत क्या है जब सब कुछ ऑब्जेक्ट है। तो देखिए क्या होता है कि जब आप when you are 2-3 year old एंड डिफरेंट चीजें आपको दिखती है दुनिया में, एंड यू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, तो आपको बेसिकली बताया जाता है कि ये टेबल है, देखो ये चेयर है, दिस इज वेजिटेबल, दिस इज फ्रूट, दिस इज प्लांट, दिस इज ट्री। तो ये बहुत सारे आइडियाज आपको दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लाइफ में आप कभी भी कोई कार्ड देखोगे या कोई टेबल देखोगे, कोई चेयर देखोगे, तो उसको आप वही बोलोगे, बिकॉज आपके दिमाग में क्लियर है कि ये टेबल ही होती है, राइट, ये चेयर ही होती है। चाहे वो किसी कलर की हो, किसी टाइप की हो, कोई उसका प्राइस हो, कोई ब्रांड हो, मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो आपके दिमाग में वो क्या तैयार कर रहे होते हैं, वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं चीजों को आपके दिमाग में, कि भैया दिस बिलोंग्स टू द वेजिटेबल क्लास, दिस बिलोंग्स टू द टेबल क्लास, दिस बिलोंग्स टू द कार क्लास। तो ये क्लासिफिकेशन आप बायो में भी पढ़ चुके हो। तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई नई चीज नहीं है, आप इन सबको पहले से जानते हो। खाली आपको लिंक करना है अपनी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की, एंड विद दैट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस कंसेप्ट in the real world and the object and classes in the softwares. Is that clear? Right. Now class, what is there actually कि ऑब्जेक्ट के बारे में और क्लास के बारे में एक चीज और समझ ली कि ऑब्जेक्ट और क्लास पे कनेक्शन ये है कि यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ क्लास। तो क्लास एक आइडिया है। जैसे आपने एक पिक्चर देखी, आपने एक फ्लावर किया, एक पिक्चर देखी आपने, यू हैव सीन द पिक्चर ऑफ अ कार। तो बेसिकली एक क्लास आपको दिख रहा है, लेकिन जब वो इंप्लीमेंट होगा, जब आप एक्चुअल फ्लावर देखोगे, आप एक्चुअल कार देखते हो, तो वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप एक्चुअली यूज करते हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी है, ऐसी जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी, ये पहली लाइन है डेफिनेशन की, विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। यहाँ विद ट्वाइस लिख गया है, तो विद आप एक ही बार लिखेंगे, विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। तो एट्रीब्यूट जैसे आपके फीचर क्या, आपका रोल नंबर, योर नेम, योर फादर्स नेम, योर एज। बिहेवियर क्या है कि आपका जो भी यू नो द काइंड ऑफ रिजल्ट यू आर हैविंग, आपका पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट। उसके अलावा अगर आप टेक्निकली बात करें तो इनपुटिंग द डाटा, डिस्प्लेइंग द डाटा। और आप पेन की भी बात कर सकते हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो पेन का कलर, पेन का इंक कलर, पेन की ब्रांड, पेन का टाइप, ये सब आपका उसका डाटा हो गया। लेकिन उसका फंक्शन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, दैट इज बेसिकली वी कैन राइट विद द पेन, वी कैन ड्रॉ विद द पेन, वी कैन कट विद द पेन। तो ये बेसिकली उसका बिहेवियर हो गया। तो आपकी तीन चीजें आपको याद रखनी है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में। ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, राइट। नाउ एट्रीब्यूट्स आर आल्सो नोन एज डेटा मेंबर्स। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट जो है उसका एक नाम आपको क्या मिला, डेटा मेंबर। दूसरा नाम क्या मिला, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरा नाम क्या मिला, इंस्टेंस वेरिएबल। ये तीनों एक ही चीज के नाम है, राइट। मतलब एट्रीब्यूट को आप डेटा मेंबर बोलते हैं, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल देते हैं। Now students, we go for next line. Objects are created from a class. The process of creating an object from a class is called instantiation, right? मतलब ऑब्जेक्ट का एक और नाम भी है, वो इंस्टेंस, बिकॉज अनदर नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस। इसीलिए जो प्रोसेस होती है आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की क्लास से, वो क्या कहलाती है, इंस्टेंशिएशन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। उसके बाद स्टूडेंट्स, बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या था, थर्ड जो चीज थी आपके ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में, बिहेवियर। बिहेवियर इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन और मेथड और लॉजिक। तो देखिए मैंने 3 नेम्स बोले, और फोर्थ नेम आपका बिहेवियर है ये। तो बिहेवियर को आप फंक्शन भी बोलते हैं, मेथड भी, और लॉजिक टेक्निकली ये भी आपका है। उसके बाद क्लास से आप बहुत सारे आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एनी नंबर। तो जैसे फैक्ट्री में बल्क में चीजें प्रोड्यूस होती हैं, राइट, तो वैसे ही आप जो है क्लास के साथ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली, क्लास इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ये रीजन आपको क्लियर हुआ। तो रीजन फॉर दिस इज वी कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज वी वांट फ्रॉम अ क्लास, दैट्स व्हाई क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। अब एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, आपका कार है, बाइक है, बुक है, पेन है, स्टूडेंट है, टीचर है। अब एक क्लास मैंने बनाया यहाँ पे, क्लास पेन नाम का। पेन क्लास है, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या, टाइप पेन की, पेन का ब्रांड, पेन का प्राइस, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। अब उसका फंक्शन मैंने लिख लिया, राइट, ड्रॉ एंड कट। आपको पता है कि जावा में जब भी फंक्शन लिखते हैं तो उसके बाद एक पैरेंथेसिस लगती है, रिटर्न टाइप भी होती है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोग्राम में जाते हैं। अभी आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है। अब ऑब्जेक्ट से क्लास से ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, तो सिंटैक्स पहले समझिए।
तो मैंने जैसे आपको हमेशा बताया, इसको हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट द फादर और द पेरेंट देन द बेबी। सो क्लास नेम पहले आ गया जिससे वो बन रहा है, देन द ऑब्जेक्ट। और क्लास नेम में स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा, इसको डोंट टेक इट लाइक अ गैप, राइट। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, इट इज जस्ट अ कंप्लीट वर्ड। क्लास नेम जो भी आपका होगा, आप क्लास कीवर्ड नहीं यूज करोगे। अगर आपका क्लास का नेम पेन है तो आप सिर्फ पेन लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट नेम स्पेस देके, राइट। और उसके बाद इक्वल टू न्यू, ये मेमोरी एलोकेट करने के काम में आता है। और फिर कंस्ट्रक्टर आ जाता है, कंस्ट्रक्टर और क्लास नेम सेम ही होंगे, देन पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। उसके बाद क्लास एग्जांपल देखिए, एक पेन क्लास है तो मैंने पहले क्लास नेम लिखा, उसका ऑब्जेक्ट बनाया POBJ इक्वल टू न्यू पेन, ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। न्यू देखिए फिक्स है टू एलोकेट द मेमोरी, ओके, टू एन ऑब्जेक्ट। फिर कार का ऑब्जेक्ट बनाया तो कार, उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया माई कार इक्वल टू न्यू कार पैरेंथेसिस सेमीकोलन। तो आई होप आपको ये डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे how to design a class. Now students, some question answers we can discuss here for a quick revision also. A class is also considered as object factory. तो यहाँ पे चाहे class पे blank लगाओ या object factory पे blank लगाओ, आप manage कर सकते हैं because you remember this statement. उसके बाद the object of a class differs on various characteristics. तो object यहाँ darken कर दिया, जो darken दिख रहा है वो actually blank के answers हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास डिफर्स ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। उसके बाद अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द एट्रीब्यूट्स, ओके। एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू होती है ना वो डिफर करती है, एट्रीब्यूट सेम होते हैं बट उनकी वैल्यूज को समझना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे किसी का ऑब्जेक्ट का क्लास स्टूडेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए हमने, S1 S2 S3, तो उसमें RNO जो है रोल नंबर है, दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बट जो वैल्यू है रोल नंबर की, किसी का रोल नंबर 5 है, किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 1 है, तो दीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट। सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म इंस्टेंशिएशन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इंस्टेंशिएशन एक ऐसा टर्म है, उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जो प्रोसेस है, बिकॉज ऑब्जेक्ट का एक दूसरा नाम क्या है, इंस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इंस्टेंस क्यों कहलाता है ऑब्जेक्ट, ये आपको समझने की जरूरत है। बिकॉज देखिए, ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है और क्लास के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं और उनकी कॉपी आपकी हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, और फंक्शंस आप यूज करता है ऑब्जेक्ट जो क्लास के होते हैं, तो वो भी उसको अवेलेबल हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्टेंस, ठीक है ना। ये आपको बहुत समझने की जरूरत है, इसे याद रखिएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू कैन ऑलवेज हैंडल दैट, ठीक है, कि व्हाई क्लास ऑब्जेक्ट इज नोन एज, व्हाई ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ओके। नाउ क्लास इज अ डैश, तो यहाँ पे डैश में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ब्लू प्रिंट यहाँ पे डार्क एंड है, इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्लास जो होता है एक ब्लू प्रिंट होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज उसी फॉर्मेट को फॉलो करके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, इसीलिए उसको ब्लू प्रिंट जैसा वर्ड उसके लिए यूज किया गया। कई लोग उसको टेम्पलेट भी बोल देंगे कि उसके लिए जैसे एक आप जब कैंडल बनाते हो स्टूडेंट, तो एक मोल्ड होता है, मोल्ड को फॉलो करके आप बनाते हैं ना, तो मोल्ड के अंदर आप वैक्स भर देते हो तो आपका एक नई कैंडल तैयार हो जाती है। लेकिन जब लाइट जाती है तो आप क्या यूज करते हो, मोल्ड की एक्चुअल कैंडल, तो आप एक्चुअल कैंडल यूज करते हो। तो जो एक्चुअल जो कैंडल है आपकी ना, वो ऑब्जेक्ट है, और जो मोल्ड है वो बेसिकली क्लास है। इसको आप ऐसे समझिए, राइट। तो ये कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो, इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, आपका रिवीजन भी होता जा रहा है और आप आराम से प्रिपेयर हो जाओगे। देखो, बहुत ज़्यादा इसमें क्रैम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जैसे आप वीडियो में आप सुनोगे, देखोगे, सो आपको उसको रिटेन करना है, और वहाँ पे जाके आपको बस ऑप्शंस आपके सामने होंगे, तो डेफिनेटली इजिली यू कैन टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ओके। Now, new keyword indicates an operator of the dynamic allocation of an object, right? तो basically dynamic allocation of memory यहाँ पर होगा। तो new keyword होता है जो memory को allocate करने के काम में आता है रन टाइम पे। तो new आपको हमेशा याद रखना चाहिए ना, कि object जब create करते हैं तो new यूज होता है। syntax आपको मैं फिर से बोल देता हूँ, class name space object name equal to new then constructor, right? उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज क्लास टैग्स और एंटिटीज, ठीक है, क्लास टैग्स और एंटिटीज, ठीक है, क्लास नहीं बोला है, टैग्स हमेशा याद रखिए। उसके बाद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास हैव कॉमन बिहेवियर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास हैव कॉमन बिहेवियर, डेफिनेटली, ठीक है। जैसे आप पेन के कितने भी ऑब्जेक्ट बना लें, बट पेन के जो बिहेवियर क्या है, टू राइट, टू ड्रॉ, टू कट, वो कॉमन रहेगा, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद I think this discussion is over. Now we move towards a new set of questions. Okay, everyone?
स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन आंसर्स, जैसे नेम द कीवर्ड दैट डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स और द डेटा मेंबर्स फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो डेफिनेटली आपका जो एट्रीब्यूट होता है वही आपके डेटा मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे आप रियल वर्ड में एट्रीब्यूट बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, फीचर बोलिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी टॉपिक में जो मैंने डिस्कस किया है, और ये आप उसको बोलते हैं डेटा मेंबर, राइट। और ये आपके डिफरेंट वेज हैं मतलब टू कॉल एट्रीब्यूट्स। और मैंने आपको कुछ और चीज़ें बताई हैं कि जो एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम डेटा मेंबर बोलते हैं, वो बेसिकली स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आप उनको कह सकते हैं, राइट। अब क्लास ऑब्जेक्ट आर इंटर रिलेटेड जस्टिफाई विद द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें सिंपल सा आपको कंसेप्ट यही याद रखना है कि एक क्लास से ही ऑब्जेक्ट बनता है, दैट्स इट। और क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फॉर एन ऑब्जेक्ट, तो बस इसीलिए वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कीवर्ड न्यू। अब भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में न्यू कीवर्ड का यूज होगा ही। न्यू किस लिए यूज होता है? डायनेमिक एलोकेशन फॉर द ऑफ द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये जरूर याद रखिए, डायनेमिक एलोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, डायनेमिक एलोकेशन ऑफ द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट। ये आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। इट अलॉट्स स्पेस इन द डायनेमिक मेमोरी फॉर द स्टोरेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक सिंपल सी लाइन मैंने आपको बताई कि रन टाइम पे आपको मेमोरी एलोकेट करने का काम कौन करता है? न्यू कीवर्ड। और देखिए यहाँ पे एक और करेक्शन की जरूरत है, यहाँ पे न्यू एन कैपिटल लिखा हुआ है तो उसको स्मॉल जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको आप ले लेंगे, ठीक है ना। अब क्लास उसके बाद क्या, इन व्हाट वे यू रिलेट अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट टू अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। अरे भाई सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट जो है, आप रियल वर्ड कंसेप्ट को जब इंप्लीमेंट कर लेते हो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, तो वो बन जाता है क्या? सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स और फीचर्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं डेटा मेंबर्स, और जो आपका बिहेवियर होता है उसको क्या बोलते थे? फंक्शन, मेथड। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद वाई इज द क्लास कॉल्ड ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो भाई फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं एक टाइम पे, और सबसे बड़ी बात है फैक्ट्री तभी होती है जब सिमिलर टाइप, जैसे एक बाइक की फैक्ट्री है तो बहुत सारी बाइक्स प्रोड्यूस होंगी, राइट। एक पेन की फैक्ट्री में पेन बनेंगे बहुत सारे। तो जब क्लास से आप एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यू थिंक अबाउट एंड यू कैन क्रिएट दी एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू वांट फ्रॉम अ क्लास, तो जाहिर सी बात है दैट इज द रीजन क्लास इज नोन एज द ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद क्लास इज कॉल्ड कॉम्पोजिट टाइप। वाई? तो इसमें भाई डेटा मेंबर्स जो होते हैं आपके क्लास के वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे आपने एक स्टूडेंट क्लास बनाया तो आपका एक रोल नंबर है वो आईएनटी टाइप का हो गया, नेम स्ट्रिंग टाइप का हो गया, राइट। फी उसकी हो गई डबल टाइप की या फ्लोट टाइप की, इस तरीके से। तो जो कॉम्पोजिट टाइप इसीलिए वो कहा जा रहा है कि बहुत सारे डेटा टाइप से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद वाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। भाई इंस्टेंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि उसके अंदर जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल कॉपी हो जाते हैं और मेंबर मेथड्स भी अवेलेबल हो जाते हैं जो क्लास के आपके होते हैं, तो इस वजह से वो इंस्टेंस ऑफ द क्लास कहलाता है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ क्लास। भाई सिंपल सी बात है, पहली चीज की क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है, ये तो एक मेजर डिफरेंस है। एन ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है, क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है, ये एक चीज हो गई। उसके बाद इट इज अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास जो है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप का काम करता है। आप टेम्पलेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज अ यूनिक एंटिटी हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। यहाँ पे इस क्लैरिटी की बहुत जरूरत है कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। अब क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री और ऑब्जेक्ट कहलाता है इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब जावा स्टेटमेंट क्या है? क्रिएट द ऑब्जेक्ट MP4 ऑफ क्लास डिजिटल। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। तो डिजिटल एक क्लास है हमारा। भाई सिंटैक्स क्या होता है? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू उसका कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होते हैं। तो अब इन्होंने क्या बताया कि MP4 क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास डिजिटल का, तो जाहिर सी बात पहले क्लास नेम आएगा तो डिजिटल आ गया यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम MP4 था तो MP4 ले आए, इक्वल टू न्यू होता है। न्यू किस लिए होता है? मेमोरी एलोकेट करने के लिए रन टाइम पे। उसके बाद डिजिटल ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरेंथेसिस सेमीकोलन। आई होप इट्स डन, राइट। ओके, नाउ वी गो फॉर सम अदर क्वेश्चंस क्लास। अब नाउ क्वेश्चन इज डिफाइन ऑब्जेक्ट विद एन एग्जांपल। तो ऑब्जेक्ट आपको पहले से ही पता है कि ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, राइट। वही आपको बोलना है, आइडेंटिफाइबल एंटिटी, ठीक है। और एग्जांपल आपके हो सकते हैं, कार आपका एग्जांपल है ऑब्जेक्ट का जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कलर, मॉडल, वर्जन, रजिस्ट्रेशन नंबर एटसेट्रा, राइट। इट हैज़ बिहेवियर्स लाइक स्टार्ट द इंजन, स्टॉप द इंजन, एक्सेलरेट द कार, अप्लाई ब्रेक्स एटसेट्रा। तो ये बिहेवियर में आ जाता है। बिहेवियर को आप क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शंस क्लास, ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 5 स्टेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे स्टेट वर्ड यूज़ किया गया है फॉर द कैरेक्टरिस्टिक, और यही डेटा मेंबर्स भी होते हैं। 5 स्टेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 2 मेथड्स फॉर फॉलोइंग क्लासेस। तो यहाँ पे एक ही क्लास का एग्जाम्पल लिया गया है, क्लास एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय में आप क्या क्या लिख सकते हैं? एम्प्लॉय में आपके आपका आ जाता है फंक्शंस आ जाते हैं, कंप्यूट सैलरी, उसके बाद आपका कंप्यूट टैक्स है, ये सब आपके हैं, राइट। अभी क्वेश्चन आगे डिफाइन ऑब्जेक्ट विद एन एग्जांपल। तो ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन आपको पहले से पता है, ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद
स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, राइट, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंड बिहेवियर आपका फंक्शन होता है. टेकिंग अ कार एज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स like color, model, version, registration number, etc. It has behaviors like start the engine, stop the engine, accelerate the car, apply the brakes. Okay, यही सब आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. जो भी आपका रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो ऑब्जेक्ट है. तो उसके फीचर्स को आप पिक कर लीजिए, वो आपके एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे और बिहेवियर उसका फंक्शन उसका बिहेवियर हो जाएगा. अब मेंशन 5 स्टेट्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक एंड 2 मेथड्स फॉर द फॉलोइंग क्लासेस. इनफैक्ट सिंगल क्लास आई हैव डिस्कस्ड, तो दैट इज क्लास एम्प्लॉय. तो क्लास एम्प्लॉय के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो नेम होगा, एम्प्लॉय नंबर होगा, पैन नंबर है, सैलरी है, इनकम टैक्स है. उसके बाद मेथड्स क्या होंगे इसके, या फंक्शन या बिहेवियर क्या होगा, कंप्यूट सैलरी एंड कंप्यूट टैक्स. उसके बाद व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन. अब यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखते हैं जैसे ही, तो आपको एक यहाँ वर्ड दिख जाता है न्यू. ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि यार ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है. और यहाँ पर एम्प्लॉय जो है क्लास नेम है, स्टाफ आपका जो है वो दैट इज ऑब्जेक्ट नेम, और न्यू जो है आपका कीवर्ड है जो कि मेमोरी एलोकेट कर रहा है रन टाइम पे, और एम्प्लॉय आपका एक कंस्ट्रक्टर है. और कंस्ट्रक्टर एंड क्लास नेम सेम होते हैं, एंड कंस्ट्रक्टर के बाद पैरेंथेसिस लगाते जरूर है. इज दैट क्लियर? राइट. आफ्टर दैट द स्टेटमेंट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट. यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है जो मैंने अभी आपको बताया है. That creates a new object of class employee. The newly created object is assigned to a variable named staff, which is actually the object, है ना. And this is its type is employee type. ये जो staff इसको variable बोला गया है, assigned to a variable, ये आपका object है. The object can be accessed using the staff variable. Staff जो आप इसको आप यूज़ करोगे तो आप ऑब्जेक्ट को इसी के थ्रू एक्सेस करते हैं. उसके बाद रेफर अ क्लास स्ट्रक्चर एज शोन बिलो. अब यहाँ पे एक क्लास दिया गया है, क्लास माई स्कूल, नेम एड्रेस, ये तब स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, नेम एड्रेस प्रिंसिपल्स नेम. ठीक है, और या डेटा मेंबर्स आप कह सकते हैं. उसके बाद एक्सेप्ट डाटा, प्रिंट डाटा, ये आपके मेंबर मेथड्स हैं. और क्लास डेफिनेशन इज ओवर हियर, फिनिश हो गई. विद रेफरेंस टू द अबव क्लास डिक्लेरेशन इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो एक्सेप्ट डाटा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास. तो बिल्कुल नहीं, कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती बिकॉज ये बिहेवियर है, तो यहाँ पर ये फंक्शन हो गया, ये मेथड हो गया. ओके, तो ये फॉल्स हो गया. उसके बाद एड्रेस इज द बिहेवियर ऑफ द क्लास. एड्रेस इज द बिहेवियर ऑफ द क्लास, नॉट पॉसिबल बिकॉज एड्रेस का डेटा मेंबर है, या आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, या एट्रीब्यूट है, तो ये बिहेवियर नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स है. फॉल्स आंसर आ गया. उसके बाद एक्सेप्ट डाटा एंड प्रिंट डाटा आर द कॉमन बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास माई स्कूल. वेरी ट्रू, बिकॉज जो फंक्शन होते हैं वो दे आर ऑफ क्लास, दे आर टेकन एज द कॉमन बिहेवियर. ठीक है, कॉमन बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर क्लास था माई स्कूल, तो उसके कॉमन बिहेवियर हो गया अगर इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ट्रू. उसके बाद बिहेवियर्स आर द मीडियम ऑफ इंटर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन. डेफिनेटली नो आपके फंक्शन के थ्रू ही आप ऑब्जेक्ट के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है. उसके बाद क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास माई स्कूल इज नॉट पॉसिबल. राइट, ये आपका फॉल्स है. माई स्कूल के आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बनाते हैं बिकॉज आपको पहले ही पता है कि क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री. उसके बाद द लिविंग थिंग्स आर कंसीडर रियल वर्ड ऑब्जेक्ट. बिल्कुल सही है. यहाँ पर रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं लिविंग वर्ड वाले, और रियल वर्ड ऑब्जेक्ट डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा 2 कॉम्बिनेशन याद रखिए, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, और एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, और कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर. राइट, वट एवर यू कॉल इट. द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास डिफर्स ऑन various characteristics. ठीक है, characteristics of the real world objects are considered to be the data members, right, of the software object. data member, state of the object, attribute, feature, characteristic जो भी कहिए. उसके बाद new keyword is used for dynamic allocation of the memory to the object. right, always remember, इसको आप correct कर लेंगे, of memory to an object. right, और इस तरीके से आपका इस चैप्टर का डिस्कशन फिनिश होता है. थैंक्स एवरीवन.